अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो हजरत अली और हजरत जुबैर के घोड़े मदीना में दाखिल हुए। उनके दरमियान एक ऊंटनी थी जिस पर एक औरत सवार थी। मदीना के कई लोगों ने इस औरत को पहचान लिया। इसे रसूल करीम के पास ले गए। इसके बालों से जो पैगाम निकाला गया था वो हुजूर अकरम के हवाले किया गया। अपने पैगाम पढ़ा तो चेहरा लाल हो गया। ये बड़ा ही खतरनाक पैगाम था। इस औरत ने इकबाल जुर्म कर लिया और पैगाम देने वाले यहूदी का नाम भी बता दिया। रसूल अकरम ने इस औरत को सजाए मौत दे दी, लेकिन यहूदी उसके घर से गायब हो गया था। अगर यह पैगाम मक्का पहुंच जाता तो मुसलमानों का अंजाम बहुत बुरा होता। मक्का पर फौज कशी की क़ियादत रसूल अकरम फरमा रहे थे। रसूल अकरम ने तैयारियों का जायजा लिया और कोच का हुक्म दे दिया। इस इस्लामी लश्कर की तादाद 10,000 पियादा और सवार थी। इस लश्कर में मदीना के अर्द गिर्द के वो कबीले भी शामिल थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। मौरखीन ने लिखा है कि ये लश्कर मक्का जा रहा था तो रास्ते में 2-3 कबीले इस लश्कर में शामिल हो गए। तकरीबन तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौरखों ने लिखा है कि रसूल खुदा की क़ियादत में इस लश्कर की पेश कदमी गैर मामूली तौर पर तेज थी और ये मुसलमानों का पहला लश्कर था जिसकी नफरी 10,000 तक पहुंची थी। ये लश्कर मक्का के शुमाल मगरिब में एक वादी मराल जोहर में पहुंच गया जो मक्का से तकरीबन 10 मील दूर है। इस वादी का एक हिस्सा वादी फातिमा कहलाता है। रसूल अकरम इस मकसद में कामयाब हो चुके थे कि अहल मक्का को इस्लामी लश्कर की आमद की इत्तला न हो। अब खबर हो भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब कुरैश दूसरे कबीलों को मदद के लिए बुलाने नहीं जा सकते थे। रसूल अकरम ने किसी न किसी बहरूप में अपने आदमी मक्का के करीब गर्दो नवा में भेज दिए थे। थोड़ी देर आराम करके इस्लामी लश्कर मक्का की तरफ चल पड़ा। जाफा एक मकाम है जहां लश्कर का हरावुल दस्ता पहुंचा तो मक्का की तरफ से छोटा सा एक काफिला आता दिखाई दिया। इसे करीब आने दिया गया। देखा वो कुरैश का एक सरकर्दा आदमी अब्बास था जो अपने पूरे खानदान को साथ लिए मदीना को जा रहा था। ये वो शख्स था जिसने हजरत अब्बास के नाम से तारीख इस्लाम में शोहरत हासिल की। ये आपके चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मतलब थे कि उन्हें रसूल अकरम के हुजूर ले जाया गया। क्यों अब्बास? रसूल अकरम ने कहा, क्या तो इसलिए मक्का से भाग निकला है कि मक्का पर क़यामत टूटने वाली है? खुदा की कसम, मक्का वालों को खबर ही नहीं कि रसूल अकरम का लश्कर उनके सर पर आ गया है। अब्बास ने कहा, और मैं तेरी इताअत कबूल करने को मदीना जा रहा था। मेरी नहीं अब्बास, रसूल खुदा ने कहा। इताअत इस अल्लाह की कबूल करो जो वदे ला शरीक है और वही इबादत के लायक है। मैं इसका भेजा हुआ रसूल हूं। हजरत अब्बास ने इस्लाम कबूल कर लिया। रसूल करीम ने उन्हें गिले लगा लिया। नोट: अब्बास बिन अब्दुल मतलब अब से तकरीबन 3 साल बड़े थे और अब बचपन में उनके साथ खेला करते थे। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के कबूल इस्लाम के वक्त के हवाले से इख्तिलाफ पाया जाता है। मशहूर कौल ये है कि अब ग़ज़वा खैबर के बाद इस्लाम कबूल कर चुके थे और हुजूर अकरम की हिदायत पर ही अब तक मक्का में मुकीम थे। आपको मसर्रत इससे हुई कि अहल कुरैश मक्का में बेफिक्र और बेगम बैठे थे। हजरत अब्बास ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने रसूल अकरम से कहा कि अहल कुरैश, आखिर हमारा अपना खून है। 10,000 के इस लश्कर के कदमों में कुरैश के बच्चे और औरतें भी कुचले जाएंगी। हजरत अब्बास ने रसूल अकरम को यह भी बताया कि कुरैश में इस्लाम की कबूलियत की एक लहर पैदा हो गई है। क्या ये मुनासिब ना होगा कि उन्हें सुलह का एक और मौका दिया जाए? रसूल अकरम ने हजरत अब्बास से कहा कि वो ही मक्का जाएं और अबू सुफियान से कहीं कि मुसलमान मक्का पर कब्जा करने आ रहे हैं। अगर अहल मक्का ने मुकाबला किया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मक्का शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। रसूल अकरम ने अब्बास को न सिर्फ मक्का जाने की इजाजत दी बल्कि उन्हें अपना केचर भी दिया जो आप अपने घोड़े के अलावा अपने साथ रखते थे। अबू सुफियान मदीना से जो तासुर लेकर गया था वो उसके लिए बड़ा ही डरावना और खतरनाक था। वो तजर्बाकार आदमी था। वो मुसलमानों की शुजाअत और अज़्म की पुख्तगी से भी वाकिफ था।
इसे हर लम्हा धड़का लगा रहता था कि मुसलमान मक्का पर हमला करेंगे। इसकी बीवी हिंद, इसके सालार उक्रमा और सफवान उसका हौसला बढ़ाते रहते थे, लेकिन इसे अपने जाती वकार की और अपने कबीले की तबाही नजर आ रही थी। वो हर वक्त बेचैन रहने लगा था। एक रोज वो इस कदर बेचैन हुआ कि घोड़े पर सवार होकर मक्का से बाहर चला गया। इसकी कोई हिस्स उसे बता रही थी कि कुछ होने वाला है। इसके दिल पर घबराहट तारी होती चली गई। उसने अपने अब से कहा कि होगा यही कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ जाएंगे। ये सोच करवा ये देखने के लिए मदीना के रास्ते पर हो लिया कि मदीना की फौज आ ही तो नहीं गई। इसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हुआ कि वो भी बदली बदली सी है। वो उन सोचों में गुम मक्का से चंद मील दूर निकल गया। से अब्बास एक खच्चर पर सवार अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो रुक गया। अब्बास, उसने पूछा, क्या तुम अपने पूरे खानदान के साथ नहीं गए थे? वापस क्यों आ गए हो? मेरे खानदान की मत पूछ अबू सुफियान, अब्बास ने कहा। मुसलमानों के 10,000 पियादों, गेवड़ सवारों और शुतर सवारों का लश्कर मक्का के इतना करीब पहुंच चुका है जहां से छोड़े हुए तीर मक्का के दरवाजों में लग सकते हैं। क्या तो मक्का को इस लश्कर से बचा सकता है? किसी को मदद के लिए बुला सकता है? सुलह का मुआहिदा तेरे सालारों ने तोड़ा है। रसूल अकरम, जिसे मैं अल्लाह का रसूल मान चुका हूं, सबसे पहले तुझे कत्ल करेगा। अगर तू मेरे साथ रसूल अकरम के पास चला चले तो मैं तेरी जान बचा सकता हूं। खुदा की कसम, मैं जानता था मुझ पर यह वक्त भी आएगा। अबू सुफियान ने कहा, चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। शाम के बाद हजरत अब्बास अबू सुफियान को साथ लिए हुए मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुए। हजरत उमर कैंप के पहरेदारों को देखते फिर रहे थे। उन्होंने अबू सुफियान को देखा तो आग बबूला हो गए। कहने लगे कि अल्लाह के दीन का ये दुश्मन हमारे पड़ाव में रसूल अकरम की इजाजत के बगैर आया है। हजरत उमर रसूल अकरम के खेमे की तरफ दौड़ पड़े। वो अबू सुफियान के कत्ल की इजाजत लेने गए थे, लेकिन अब्बास भी पहुंच गए। रसूल अकरम ने उन्हें सुबह आने को कहा। हजरत अब्बास ने अबू सुफियान को रात अपने पास रखा। अबू सुफियान। सुबह रसूल करीम ने अबू सुफियान से पूछा, क्या तो जानता है कि अल्लाह वदे ला शरीक है और वही माबूद है और वही हम सब का मददगार है? मैंने ये जरूर मान लिया है कि जिन बुतों की इबादत में करता रहा हूं वो बुतों के सिवा कुछ भी नहीं। अबू सुफियान ने कहा, वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर ये क्यों नहीं मान लेता कि मैं इस अल्लाह का रसूल हूं जो माबूद है? रसूल करीम ने पूछा, मैं शायद ये ना मानूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो। अबू सुफियान हारी हुई सी आवाज में बोला। अबू सुफियान। हजरत अब्बास ने कहर भरी आवाज में कहा, क्या तो मेरी तलवार से अपना सर तन से जुदा कराना चाहता है? हजरत अब्बास ने रसूल करीम से कहा, या रसूल, अबू सुफियान एक कबीले का सरदार है, बावकार और खुददार भी है। अबू सुफियान पर कुछ ऐसा असर हुआ कि इसने बेइख्तियार कहा, रसूल अकरम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने तस्लीम कर लिया, मैंने मान लिया। जाओ। रसूल करीम ने कहा, मक्का में ऐलान कर दो कि मक्का के वो लोग मुसलमानों की तलवारों से महफूज रहेंगे जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग महफूज रहेंगे जो मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग महफूज रहेंगे जो अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में रहेंगे। अबू सुफियान इसी वक्त मक्का को रवाना हो गए और रसूल अकरम ने सहाबा किराम के साथ इस मसले पर तबादलाए ख्याल शुरू कर दिया कि मक्का में उक्रमा और सफवान जैसे माहिर रूलीर सालार मौजूद हैं। वो मुकाबला किए बगैर मक्का पर कब्जा नहीं होने देंगे। ऊंट बहुत तेज दौड़ा चला आ रहा था। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो उसके सवार ने चिल्लाना शुरू कर दिया, इज़ ओ रहबिल की किस्म, मदीना वालों का लश्कर मरल नजर में पड़ाव किए हुए है और मैंने अपने सरदार अबू सुफियान को वहां जाते हुए देखा है। अहल कुरैश होशियार हो जाओ, रसूल अकरम का लश्कर आ रहा है। उसने ऊंट को रोका और इसे बिठाकर उतरने के बजाय इसकी पीठ से कूद कर उतरा। इसकी पुकार जिसने सुनी वो दौड़ा आया।
वो घबराहट के आलम में यही कहे जा रहा था कि मदीना का लश्कर मराल जोहर तक आन पहुंचा है और अबू सुफियान को इस लश्कर के पड़ाव की तरफ जाते देखा। मक्का के लोग इसके अर्द गिर्द इकट्ठे होते चले गए। वो हसना, एक आदमी ने इससे पूछा, तेरा दिमाग सही नहीं या तो झूठ बोल रहा है? मेरी बात को झूठ समझोगे तो अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंच जाओगे। शुतर सवार अबू हसना ने कहा, किसी से पूछो हमारा सरदार उधर क्यों गया है। उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, ए कबीला कुरैश, मुसलमान अच्छी नियत से नहीं आए। अबू हसना का वावेला मक्का की गलियों से होता हुआ अबू सुफियान की बीवी हिंद के कानों तक पहुंचा। वो आग बगूला हो के बाहर आई और इस हुजूम को चीरने लगी जिसने अबू हसना को घेर रखा था। उसने अबू हसना का गिरेबान पकड़कर कहा, मेरी तलवार रसूल अकरम के खून की प्यासी है, तो मेरी तलवार से अपनी गर्दन कटवाने क्यों आ गया है? क्या तो नहीं जानता कि जिस पर तो झूठा इल्जाम थोप रहा है वो मेरा शौहर और कबीले का सरदार है। अपनी तलवार घर से ले आ खातून, अबू हसना ने कहा। लेकिन तेरा शौहर आ जाए तो इससे पूछना कि वो कहां से आया है। और तो कहता है कि रसूल अकरम लश्कर लेकर आया है। हिंद ने पूछा, खुदा की कसम। अबू हसना ने कहा, मैं वो कहता हूं जो मैंने देखा है। अगर तू सच कहता है तो मुसलमानों को मौत इधर ले आई है, हिंद ने कहा। अबू सुफियान वापस आ रहे थे। अहल मक्का एक मैदान में जमा हो चुके थे। रसूल करीम की पेश कदमी अब राज नहीं रह गई थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहल कुरैश अब किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। अबू सुफियान थे। लोगों पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान की बीवी हिंद लोगों को दाएं बाएं धकेलती आगे चली गई। इसके चेहरे पर गजब और कहर था और उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। अबू सुफियान ने लोगों के सामने आकर घोड़ा रोका। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ तवज्जो ना दी। अहल कुरैश, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा कि पहले मेरी बात ठंडे दिल से सुन लेना, फिर कोई और बात कहना। मैं तुम्हारा सरदार हूं, मुझे तुम्हारा वकार अजीज है। रसूल अकरम ये इतना ज्यादा लश्कर लेकर आया है जिसके मुकाबले में तुम कत्ल होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अपनी औरतों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कबूल कर लो इस हकीकत को जो तुम्हारे सर पर आ गई है। तुम्हारे लिए भाग जाने का भी कोई रास्ता नहीं रहा। हमें ये बता हमारे सरदार, हम क्या करें? लोगों में से किसी की आवाज आई, रसूल अकरम की इताअत कबूल कर लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, मुसलमान हमें फिर भी नहीं बख्शेंगे। एक और आवाज उठी, वो अपने मकतूलों का बदला लेंगे। वो सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेंगे। अहद में तुम्हारी बीवी ने उनकी लाशों को चीरा फाड़ा था। हिंद अलग खड़ी फुनकार रही थी। मैं तुम सब की सलामती की जमानत ले आया हूं। अबू सुफियान ने कहा, मैं रसूल अकरम से मिलकर आ रहा हूं। उसने कहा है कि तुम में बढ़िए जो मेरे घर आ जाएंगे वो मुसलमानों के जबर उत्शुद्दाल बढ़िए महफूज रहेंगे। क्या मक्का के सब लोग तुम्हारे घर में समा सकते हैं? किसी ने पूछा, नहीं। अबू सुफियान ने कहा, रसूल अकरम ने कहा है कि जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और उनके दरवाजे बंद रहेंगे उन पर भी मुसलमान हाथ नहीं उठाएंगे, और जो लोग खाना खुदा के अंदर चले जाएंगे उनको भी मुसलमान अपना दोस्त समझेंगे। वो दुश्मन सिर्फ उसे जाएंगे जो हथियार लेकर बाहर आएगा। अबू सुफियान घोड़े से उतर आए और बोले, तुम्हारी सलामती इसी में है, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम दोस्तों और भाइयों की तरह उनका इस्तकबाल करो। अबू सुफियान, कुरैश के मशहूर सालार उक्रमा ने ललकार कर कहा, हम अपने कबीले के कातिलों का इस्तकबाल तलवारों और बर्छियों से करेंगे। हमारे तीर उनका इस्तकबाल मक्का से दूर करेंगे। कुरैश के दूसरे दलेर और तजुर्बाकार सालार सफवान ने कहा, हमें अपने देवताओं की कसम, हम दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद नहीं रहेंगे। हालात को देखो उक्रमा। अबू सुफियान ने कहा, होश की बात करो सफवान, वो हम में से है।
आज खालिद रसूल अकरम के साथ जा मिला है तो मत भूल के इसकी बहन फाख्ता तुम्हारी बीवी है, किया तो अपनी बीवी के भाई को कत्ल करेगा। क्या तुझे याद नहीं रहा कि मेरी बेटी हबीबा रसूल अकरम की बीवी है? क्या तो यकीन नहीं करेगा कि मैं अपने कबीले की इज्जत और नामूस की खातिर मदीना गया तो मेरी अपनी बेटी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। मैं रसूल अकरम के घर में चारपाई पर बैठने लगा तो तुम मेरे नीचे से चारपाई पर बिछी हुई चादर खींच ली थी कि इस मुकद्दस चादर पर रसूल अकरम का दुश्मन नहीं बैठ सकता, बाप अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकता। सफवान। मक्का के लोगों में उक्रमा और सफवान और 2-3 और आदमियों के सवा और किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मौरखों ने लिखा है कि कबीला कुरैश की खामोशी जाहिर करती थी कि उन लोगों ने अबू सुफियान का मशवरा कबूल कर लिया है। अबू सुफियान के चेहरे पर इत्मीनान का तासुर आ गया, मगर उसकी बीवी हिंद जो अलग खड़ी फुनकार रही थी तेजी से अबू सुफियान की तरफ बढ़ी और उसकी मूंछें जो खासी बड़ी थीं अपने दोनों हाथों में पकड़ ले। मैं सबसे पहले तुझे कत्ल करूंगी। हिंद ने अबू सुफियान की मूंछें जोर जोर से खींचते हुए कहा, बुज़दिल बूढ़े, तो ने कबीले की इज्जत खाक में मिला दी है। उसने अबू सुफियान की मूंछें छोड़कर इसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और लोगों से मुखातिब होकर बोली, तुम लोग इस बूढ़े को कत्ल क्यों नहीं कर देते हो जो तुम्हें मुसलमानों के हाथों जलील ओखर करने की बातें कर रहा है। मौरिख मगाजी और इब्न साद लिखते हैं कि हिंद ने अपने खावंद के साथ इतना तौहीन आमेज सलूक किया तो लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। अबू सुफियान जैसे बुत बन गया हो। उक्रमा और सफवान उनके दरमियान आ गए। हम लड़ेंगे हिंद। सफवान ने कहा, उसे जाने दे, इस पर रसूल अकरम का जादू चल गया है। अबू सुफियान खामोश रहे। शाम तक अहल कुरैश 2 हिस्सों में बच चुके थे। ज्यादातर लोग लड़ने के हक में नहीं थे, बाकी सब उक्रमा, सफवान और हिंद का साथ दे रहे थे। शाम के बाद सफवान अपने घर गया। इसकी बीवी जिसका नाम फाख्ता था खालिद बिन वलीद की बहन थी। वो भी अबू सुफियान की बातें सुन चुकी थी। क्या मैंने ठीक सुना है कि तुम अपने कबीले के सरदार की नाफरमानी कर रहे हो? फाख्ता ने सफवान से पूछा। अगर फरमाबरदारी करता हूं तो पूरे कबीले का वकार तबाह होता है। कबीले का सरदार बुज़दिल हो जाए तो कबीले वालों को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। सरदार अपने कबीले के दुश्मन को दोस्त बना ले तो वो कबीले का दोस्त नहीं हो सकता। क्या तुम मुसलमानों का मुकाबला करोगे? फाख्ता ने पूछा। तो क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारा शौहर अपने घर के दरवाजे बंद करके अपनी बीवी के पास बैठ जाए और दुश्मन उसके दरवाजे के सामने दंदनाता फिरे? क्या मेरे बाजू टूट गए हैं? क्या मेरी तलवार टूट गई है? क्या तुम इस लाश को पसंद नहीं करोगी जो तुम्हारी घर में लाई जाएगी और सारा कबीला कहेगा कि यह है तुम्हारे खावंद की लाश जो बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया है? तुम इस शौहर को पसंद करोगी जो तुम्हारे पास बैठा रहेगा और लोग तुम्हें कहेंगे कि यह है एक बुज़दिल और बेवकार आदमी की बीवी जिसने अपनी बस्ती और इबादतगाह अपने दुश्मन के हवाले कर दी। तुम मुझे किस हाल में देखना पसंद करोगी? मैंने तुम पर हमेशा फख्र किया है सफवान। फाख्ता ने कहा, औरतें मुझे कहती हैं कि तुम्हारा खावंद कबीले की आंख का तारा है, लेकिन अब हालात कुछ हो रहे। तुम्हारा साथ देने वाले बहुत थोड़े हैं। सुना है मदीना वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और अब मेरा भाई खालिद भी उनके साथ है। तुम जानते हो वो लड़ने मरने वाला आदमी है। क्या तुम मुझे अपने भाई से डरा रही हो फाख्ता? नहीं। फाख्ता ने कहा, मुझे खालिद मिल जाता तो मैं इसे भी यही कहती जो मैं तुम्हें कह रही हूं। वो मेरा भाई है, वो तुम्हारे हाथ से मारा जा सकता है, तुम उसके हाथ से मारे जा सकते हो। तुम एक दूसरे के मुकाबले में ना आ। मैं उसकी बहन और तुम्हारी बीवी हूं। लाश तुम्हारी हुई खालिद की, मेरा गम एक जैसा होगा। ये कोई अजीब बात नहीं फाख्ता। सफवान ने कहा, वज़न ऐसी पैदा हो गई है कि बाप बेटे का और भाई भाई का दुश्मन हो गया है। अगर मैं तुम्हारे रिश्ते का ख्याल रखूं तो तुम मेरे रिश्ते का ख्याल ना रखो। फाख्ता ने इसकी बात कालते हुए कहा।
قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے لڑائی نہیں ہوگی، رسول اکرم کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟